अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो आम लोग अवेल कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखिएगा। यहाँ जो ड्राइवर्स लाइसेंस की डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल की या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह लें, उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं उसको यूज करना कितना आसान है, कितना स्मूथ प्रोसेस होता है, वो ईजी टू यूज है या नहीं, इस वीडियो के अंदर वो एक्सपीरियंस, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो लोग मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर रहते हैं वो अपनी स्टेट्स की जो डीएमवी की वेबसाइट्स हैं या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करके वहां से ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं उसके हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके दिखाता हूँ ऑनलाइन इस सर्विस को किस तरीके से अवेल किया जा सकता है, और जिन लोगों ने पहले इसको यूज नहीं किया वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि जो लाइसेंस प्लेट है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो रिन्यूअल है वो किस तरीके से करवाया जा सकता है, जो नॉर्थ कैरोलिना डीएमवी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके। सो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ। अच्छा भाई, अगर लाइसेंस रिन्यू करवाना है या रजिस्ट्रेशन गाड़ी की रिन्यू करवानी है, प्रॉपर्टी टैक्स गाड़ी के ऊपर जो व्हीकल का प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है यहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। अगर मैं आपको नॉर्थ कैरोलिना की एग्जांपल देता हूँ और मैं नॉर्थ कैरोलिना की जो डीएमवी है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ गूगल के ऊपर जाके सिंपल सर्च कर सकता हूँ NCDMV, जैसे ही मैंने सिंपली गूगल के ऊपर लिखा NCDMV, यानी जो नॉर्थ कैरोलिना की डीएमवी है उसकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो एड्रेस है या उसका जो लिंक है वो सबसे टॉप के ऊपर आ गया। ऑब्वियसली इसको मेक श्योर कर लिएगा कि जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो जो पहला रिजल्ट आता है वो वही है जिसको आप देख रहे हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे जो नॉर्थ कैरोलिना की डीएमवी की वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ आ गया वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे अब जो है NCDMV ऑनलाइन सर्विसेज की डिटेल्स आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं उसके हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जिसको जिस तरह की भी सर्विस चाहिए, अगर किसी ने ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑनलाइन रिन्यूअल की, उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं, तो वो उस सर्विस को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन उसको रिन्यू करवाना है, यानी जो नंबर प्लेट है, लाइसेंस प्लेट है, उसकी एनुअल रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती है और उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे होता है एनुअली। तो वो मैंने अभी इसको रिन्यू करवाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाले ऑप्शन मेरे पास आ गए कि रिन्यू रजिस्ट्रेशन एंड पे प्रॉपर्टी टैक्स। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फर्दर इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन, इसकी क्या डिटेल्स हैं, इस पे कितनी एक्स्ट्रा फीस लग सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे IT कलेक्ट्स अ $3 फी पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लस अ 1.85% कार्ड प्रोसेसिंग फ़ी, यानी ये एडिशनल फीस है। यानी जो नॉर्मल अगर आप मैनुअली जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे, रिन्यू करवाओगे डीएमवी के ऑफिस जाके, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस लगेगी ऑनलाइन के लिए वो यहाँ पे है, यानी वो तो देनी ही देनी है, लेकिन ये एडिशनल फीस ये ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए यहाँ पे आ रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो आगे का लिंक आ रहा है रेडी टू रिन्यू, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे एक और लिंक के ऊपर जो है वो ले जाएगा। ये payments.nc.gov की वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है और साथ ही साथ जो आपकी जो लाइसेंस प्लेट की जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करवाना है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको जो है इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस के हवाले से, व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है जिसमें टाइटल होता है, लास्ट 5 डिजिट्स आपको चाहिए होंगे टाइटल के। इसी तरह से आपकी जो नंबर प्लेट है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो वो मैंने कहा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिन्यूअल चेकलिस्ट, और मेरे पास इंस्पेक्शन भी अगर है। अगर किसी की नई गाड़ी है, फर्स्ट टाइम वो करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इंस्पेक्शन हुई भी होती है, और जिन्होंने एनुअल करवानी होती है अपनी एनुअल इंस्पेक्शन को गाड़ी की, वो हर साल करवा रहे होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसको मैं क्लिक करूँगा लेट्स रिन्यू। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये मैंने payments.nc.gov इसकी जो वेबसाइट है या जो इस पे लिंक है, इस पे मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसके ऊपर मैंने अपनी प्रोफाइल या आईडी क्रिएट की हुई है। मैंने इस पे अभी थोड़ी देर पहले ही लॉगिन किया था, तो इसलिए मुझे ये डायरेक्टली इसके ऊपर लेकर आ गया। अगर किसी ने नहीं क्रिएट की हुई तो वो सिंपली उसके पास जो पहली इन्फॉर्मेशन आएगी वो अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करने की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं की हुई तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो लाइसेंस प्लेट नंबर डालना है और उसके साथ जो आपकी गाड़ी के जो टाइटल है उसके लास्ट 5 डिजिट्स डालने हैं। तो मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसके बाद जो है ये मुझे आगे प्रोसीड करेगा या उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा और बताएगा उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, कितना टोटल प्रॉपर्टी टैक्स और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है, उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है।
ठीक है, इसको मैंने सर्च किया, जो मेरी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने सर्च किया। यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपका इतना प्रॉपर्टी टैक्स और टोटल जो आपके चार्जेस बनते हैं रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए वो इतने बनते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको रिन्यू करवाना है। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि चूज़ अ रिस्पॉन्स, यानी अगर आपने आगे प्रोसीड करना है उसमें लिखा हुआ है कि आपने कंफर्म करना है इज़ दिस योर्स, तो मैंने बोलूँगा येस दैट्स माइन। इसको मैंने येस पे क्लिक किया तो ये मुझे आगे प्रोसीड करवाएगा। फिर इसके बाद फर्दर इंश्योरेंस कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंफर्म कर लें। दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से अगर किसी की इंश्योरेंस चेंज हुई है तो वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे आ गया कि टोटल चार्जेस आपके इतने बनते हैं, तो उसको मैं बोलूँगा ऐड आइटम टू कार्ट। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये सिंपली जाके जो है वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और वहाँ पे जाके मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करके इसकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गया कार्ट के ऊपर, यहाँ पे ये आइटम ऐड हो गया व्हीकल रिन्यूअल का और इसका अमाउंट भी आ रहा है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू टू चेकआउट, इस पर मैं आया। अब यहाँ पे आके मैंने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, उस कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिल आउट करूँगा और उसके बाद जाके सिंपली इसको ऐड कार्ड करके आगे इसकी पेमेंट को फिर मैं प्रोसेस कर दूँगा। अच्छा, ये मैंने अपनी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने फिल आउट कर दिया और उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे मैंने देख लिया। जो एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे आ रही है, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो यहाँ पे आ रही है $13.62 की एक्स्ट्रा फीस आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस हो सकती है, प्रोसेसिंग फ़ी हो सकती है। जब आप ऑनलाइन रिन्यू करवा रहे हो सकता है ये फ़ीस कम हो या ना हो। जब बंदा फिजिकली जाके इसको रिन्यू करवाए तो पॉसिबल है ये वाली फ़ीस जो है वो कम हो या फिर ना हो। आई थिंक कुछ ना कुछ फ़ीस होती है प्रोसेसिंग की, या ऑब्वियसली उसके अलावा कुछ और चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस नॉर्मली होती है इस तरह से यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन अगर आपको एक तरह से कंफर्ट चाहिए, ऑब्वियसली ख्वारी नहीं करनी, वहाँ जाके जो है वो इंतज़ार नहीं करना और फिजिकली नहीं जाना ड्राइव करके, तो आप ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हो और इस सर्विस को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो गया कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है एंड रिसिप्ट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। अच्छा, उसके बाद जाके मैंने अपनी ईमेल चेक की और ईमेल के अंदर मेरे पास जो है वो कंफर्मेशन आ गई है और उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि पेमेंट आपकी प्रोसेस हो गई है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है व्हीकल रिन्यूअल के हवाले से। प्लीज़ रिटेन दिस रिसिप्ट फॉर योर रिकॉर्ड्स, दिस कंफर्मेशन इज़ नॉट ए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बट योर न्यू रजिस्ट्रेशन कार्ड विल बी मेल्ड, यानी घर पर आ जाएगा विद इन 7 to 10 days। यानी जो नया रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसके ऊपर स्टिकर होता है, वो स्टिकर उतर के जो है वो आपकी जो नंबर प्लेट होता है वो गाड़ी की उसके ऊपर लगता है, उसके ऊपर मंथ और ईयर ऑफ एक्सपायरी है वो उसके ऊपर आ रहा होता है, तो वो स्टिकर पेस्ट हो जाता है। और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो आपके लिए एक एविडेंस होता है आपके पास कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी वो रिन्यू हुई हुई और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपका पे हुआ हुआ है, तो वो गाड़ी में रखा जाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जो है वो विद इन 7 to 10 days विद स्टिकर वो घर पे मेल हो जाएगा। तो ये देखें, इतना सिंपल सा प्रोसेस था और कुछ मिनटों के अंदर जो है वो ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी की रिन्यू हो गई और साथ ही साथ जो उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो ऑनलाइन पे हो गया। अच्छा भाई, तो ये आपने देखा कि काफी ज्यादा सिंपल टू यूज और इजी टू यूज और काफी स्मूथ प्रोसेस है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके अपनी इन्फॉर्मेशन वहां पे अपलोड करके चीजों को प्रॉपरली चेक करके, अगर आपने प्री कंडीशंस उसकी मीट की हुई हैं, इंश्योरेंस है आपके पास, आपने इंस्पेक्शन करवाई हुई है, अगर ये जो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर ये पूरे हैं तो ये प्रोसेस काफी इजीली और काफी स्मूथली हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं ऑनलाइन जो भी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं डीएमवी की वेबसाइट के ऊपर। और कुछ चीजें जो हैं वो स्टेट टू स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स की जो वेबसाइट हैं उसके हिसाब से वेरी कर सकती हैं। मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस शेयर किया, ये नॉर्थ कैरोलिना की डीएमवी की जो वेबसाइट है उसका एक्सपीरियंस था। अगर कोई किसी और स्टेट के अंदर रहता है तो वो अपनी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाके इन सारी चीजों के हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकता है और चीजों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है फर्दर कि वहां पे प्रोसेस किस तरीके से होता है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि मोर और लेस इसी तरह का प्रोसेस होगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस चीज को आप यूटिलाइज करके आप अपनी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर भी जाके, अगर आप किसी और स्टेट के अंदर रहते हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करने से काफी ज्यादा टाइम बच सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी स्टेट के अंदर आजकल जो डीएमवी ऑफिस के हालात हैं उसमें काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। और उसके हवाले से भी मैं पहले अपना एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस देखनी है तो आप चैनल के ऊपर जाके वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।